बनवाना बंद कर दो। कल से यहाँ जो मरी हुई गाय वो हो, हाँ। ला के यहाँ पे चमड़ा छीलो। अब क्या करब? ठीक है, जो पुराना काम जो पूर्वज करते थे ना, शुरू कर दो। आप करिए ना, आपको तो आता होगा, चमाड़ है, चमड़ा छीलना तो आता ही होगा, तो शुरू करो यही। अब हमें यहीं आकर के चमड़ा अब छोड़ लेंगे। रसूलपुर, छताई और सागंज के आसपास वाले सुन लो, अगर आपकी कोई गाय वाय मरे तो ये हैं, क्या नाम आपका? सभाजीत है, और इनके पीछे जो है ये चमड़ा छीलने का स्थान है। आप लोग ठेला वाला से गाय और गाड़ी उड़ी से यहाँ पहुँचवा दीजिए, बाकी चमड़ा खिलने का काम अभी ये शुरू कर देंगे, शुरू कर देना। हाँ, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो व्यक्ति जो पहले कुछ जो काम करता था, कुम्हार अपना भरुका बनाता था, लोहार अपना वो करता था, क्या कहते हैं, लोहा वा पीटता था, तो शिल्पकारी योजना आपने सुना था ना, विश्वकर्मा योजना के बारे में, तो चमार भी अपना काम शुरू कर देगा। तो भाई कल से ये सब मत बनवाओ, ठीक है? यहाँ पर अब कायदे से लाके चमड़ा वमड़ा छीलो, जो गाय वाय मरी हो यहीं पे छोड़ दो बस। हाँ ठीक है ना? हाँ, अब यही करेंगे। यहाँ गाय हो, कुत्ता उत्ता का है, कुछ भी मरे यहीं ला करके छोड़ देंगे। चमड़ा छीलने का काम स्टार्ट कर। चमारों की बस्ती सुनी है आपने? जानते हैं उसके बारे में? आखिर क्यों गांव के दक्षिण में बसाए जाते थे? क्योंकि इनकी हवा न लगे। आज एक ऐसा ही मामला है सागंज तहसील के रसूलपुर गांव में, सागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जहां पर मैं खड़ा हूं। एक व्यक्ति द्वारा ये मकान बनवाया जा रहा है और इस मकान को यह कहकर रोक दिया गया है कि ये चमड़ा छीलने का स्थान है। अगल बगल घुमा के दिखाइए, चारों तरफ आबादी है, मकान बने हुए हैं, गाँव वाले रहते हैं और आज से नहीं वर्षों से रह रहे हैं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीत गई हैं। तमाम आपको पुराने खपड़ेल मकान दिख रहे होंगे, इधर देखिए पुराने खपड़ेल मकान हैं। बहुत से लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं और ज़माने से यहाँ पर रहते हैं, किसी से कोई विवाद नहीं। लेकिन जब एक व्यक्ति यहाँ पर मकान बनवा रहा तो यहाँ पर पता लगता है कि ये चमड़ा छीलने का स्थान है, रिजर्व है, सुरक्षित है। तो क्या आबादी के बीच में चमड़ा छीला जाता था? कोई जो अगर बुजुर्ग होगा वो कमेंट करके बताइए कि अगर जो मर जाते थे पशु है उनको कहाँ लेके जाते थे? गांव के सीवान के कहीं बाहर लेके जाते थे, वहाँ पर एक काम होता था, चमार यानी चर्मकार, चमड़ा छीलने वाली जाति। आज उन्हीं का एक मैटर लेके आया हूँ। 1.5 साल पहले मैं भी यहाँ पे एक आके वीडियो बनाया था। तब वो वक्त था कि ये व्यक्ति घर के सामने कुछ निर्माण करवा रहे थे, तो इनके ही गाँव के द्वारा रोका गया था किसी व्यक्ति द्वारा। आज ये पीछे निर्माण करवा रहे हैं तो यहाँ भी रोका जा रहा है। उनका क्या मंशा है, क्या मामला है, पूरा बातचीत करते हैं। नाम आपका? नीरज कुमार हमारा नाम है। नीरज कुमार। क्या अब क्या विवाद हुआ है? अब यही जब नीचे से काम करा रहे थे, कुछ नहीं निकला। अब जब हमारा टाई बीम ढल गया, उसके बाद का नाम है ढल गया, उसके बाद का नाम है पिलर ढालने लगे, तो बोल रहे हैं कि चमड़ा छीलने वाला ये स्थान है। ये कौन बोला है आपसे? ये सिरपत दरोगा बोले हैं और एप्लीकेशन दिए थे नापने के लिए। हाँ। तो लेखपाल आए थे? लेखपाल आए थे, लेखपाल नापे वो। इसके पहले कभी पैमाइश हुई थी इसकी? 4-5 बार हुआ था। कभी आया था? हाँ, नहीं, पहली बार आया है। ये पहली बार आया है इसमें? हाँ, पहले। तो इसके पहले कहाँ जाता था ये चमड़ा छीलने का स्थान? उधर नहीं, वो दूसरे स्थान पे गिरता था, हमारे इधर नहीं आया था, दूसरी तरफ गिरता था। हाँ। अच्छा, वो जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, क्या कुछ उन्होंने वो कागज वगज दिया था? हमको कागज नहीं दिए। नहीं, लगाए होंगे ना एप्लीकेशन में, कैसे पता लगा कि ये चमड़ा छीलने के स्थान? अब बोलते हैं लेखपाल वैसे मुजवानी बोलते हैं, अको कागजो ना देन, वो तो खाली कहा देन कि तोहार पूरा घर है बाटे, ये मत बनवा। अच्छा, पूरा घर है? हाँ, पूरा घर, ये जितना बनवा थे पूरा घर है हमारा। जब ये बगल में आपके पटीदार ये बनवा रहे थे पीछे, हाँ, तब भी नहीं निकला था? नहीं, तब वो ना निकला रहा। लेकिन अब घर में ये चमड़े छीलने हाँ, स्थान हुई है। तो क्या ये पहले से कोई रंजिश कैसे? रंजिश 1.5 साल पहले का नाम है, आगे वाला मामला था। आप एक बार आए थे, हाँ, तो वही मैटर लेके ये पीछे वाला भी, आगे वाला क्या रुका हुआ? अभी आगे वाला रुका था उस दिन जब का नाम है आ गए 112 नंबर बुलाए, वो सब बोले कि ये सरकारी जमीन है। उसके बाद 112 नंबर वाले कागज मांगने लगे, तो ये सब नहीं दिए, तो बोले कि भाई जब तक कागज नहीं देंगे तब तक नहीं रुकेगा घर। तब बोले कि का नाम है तू ना रुकाई तो हम चलत ही रुकाई, मार के रुकाई। हाँ, मार के रुकाई। तो उसके बाद का नाम है तब वो सब एक नंदलाल प्रधान है, बसपा के कार्यकर्ता हैं, वो जाए के का नाम है कहन चल रहे कुल तैयारी करके पूरा का नाम है बाउंड्री मारे लगे। फिर 112 नंबर बुलाए हम, 112 नंबर बुलाए के बाद तब पूछा लगे कहन कि आप काहे निर्माण कर रहे हैं, जबकि मुकदमा वही किए हैं। हाँ,
अच्छा, मुकदमा वही किए, हाँ, फिर निर्माण करे लागे। तब तो भाई ये न्यायालय की अवमानना हो गई। हाँ, अब बतावा क्या नाम है, उसके बाद मुकदमा की कार्रवाई आपके ऊपर हो जाती हाँ, उसके बाद कोतवाली में दोनों पक्ष को बुलाया गया, ठीक। तो हमको 151 चालान कर दिया गया। आपके से। हाँ, उधर और से- पापा को मतलब गाली दे के कहन कि इसको ले जाओ के बैठाओ, हमको भी लास्ट में बैठा दिए। तब शाम को मतलब छोड़े, जमानत हुआ हमारा 151। क्या गुंडे उंडे किस्म के व्यक्ति हो? अब सब जानबे ही करे हम कैसन आदमी है कैसन ना, हम तो ठेकेदार है, गुंडा हुई तो का नाम है घर बनवाना पाई। गुंडाई कर रहे हो जबरदस्ती सरकारी जमीन में, चमड़े छीलने वाले स्थान पे तुम घर बनवा रहे हो, इसीलिए प्रशासन की निगाह में यही है ना। तो वही तो भाई झूठा एप्लीकेशन दिए हैं, वही एप्लीकेशन में लिखा गया है खाल छोड़ने वाला स्थान। तो खाल छोड़ने वाला स्थान के बारे में कभी पता किए हो कि आबादी में गांव में रहता है, गांव से बाहर सीमान में रहता ना है तो घरे में रहत है, ये सबके निगाह में घरे में है? रहत। चलो कल ठीक है, ये सब बनवाना बंद कर दो। कल से यहाँ जो मरी उरी गाय वो हो, हाँ। ला के यहाँ पे चमड़ा छीलो, अब क्या करब, ठीक है। जो पुराना काम जो पूर्वज करते थे ना, शुरू कर दो। आप करिए ना, आपको तो आता होगा, चमाड़ है, चमड़ा छीलना तो आता ही होगा, तो शुरू करो। अब हमें यहीं आकर के चमड़ा अब छोड़ लेंगे। रसूलपुर, छताई और सागंज के आसपास वाले सुन लो, अगर आपकी कोई गाय वाय मरे तो ये हैं, क्या नाम आपका? सभाजीत। सभाजीत है, और इनके पीछे जो है ये चमड़ा छीलने का स्थान है। आप लोग ठेला वाला से गाय वो गाड़ी उड़ी से यहाँ पहुँचवा दीजिए, बाकी चमड़ा खिलने का काम अभी ये शुरू कर देंगे, शुरू कर देना। हाँ, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो व्यक्ति जो पहले कुछ जो काम करता था, कुम्हार अपना भरुका बनाता था, लोहार अपना वो करता था, क्या कहते हैं, लोहा पीटता था, तो शिल्पकारी योजना आपने सुना था ना, विश्वकर्मा योजना के बारे में, तो चमार भी अपना काम शुरू कर देगा। तो भाई कल से ये सब मत बनवाओ, ठीक है। हाँ। यहाँ पर अब कायदे से लाके चमड़ा वमड़ा छीलो, जो गाय वो मरी हो यहीं पे छोड़ दो, बस। हाँ ठीक है ना। हाँ हाँ, अब यही करेंगे। यहाँ गाय होए, कुत्ता उत्ता का है, कुछ भी मरे यहीं ला करके छोड़ देंगे। चमड़ा छीलने का काम स्टार्ट कर दो यहाँ पे। भाई लेखपाल का साफ कहना नहीं, कोई घटना होता है, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी मेरी बात नहीं पूरी हुई। आपके साथ घटना होगी, मैं क्या कह रहा हूँ, रिजर्व उन्होंने बता दिया ना लेखपाल ने। तो कल से अगर यहाँ पर शुरू करो, जो कोई विरोध करेगा कहते जाएगा भैया लेखपाल से मिला, लेखपाल कहे कि है चमड़ा छीले वाली जगह, हाँ, ठीक है ना। कोई भी गांव का विरोध नहीं करेगा आपका। हाँ, शुरू करो अपना कारोबार चमड़े का जूता उता बनाओ, हाँ, क्या करे ठेकेदारी के चक्कर में पड़े हो, ठीक है। काम करे बाद पैसे तो ये हाल है। अब सोचो गांव के बीच में अब ये आ गया है चमड़ा छिलने का स्थान, दिखा दीजिए इधर से, उधर भी पक्के मकान बने हुए हैं, चारों तरफ पक्के मकान है, कुछ पुराने खपड़ैल है, लोग निवास करते हैं, गांव वाले यहाँ रहते हैं। कब तो लोग सुने रहे हैं चमड़ा वड़ा छिलत रहे हैं? कभी बाप दादा के जमाने से कभी सुने हैं आप लोग? हैं? तो यह कहूँ ना, हाँ पूरा मामला तो मैंने आपको बताया नहीं। दरअसल विवाद क्या है, आप आइए इधर। ये जो महिला है, का नाम तुम्हारा? इमरता। इमरता। ये अपने मायके में रहती है, इनका यहाँ पर मायका है। इनके पिताजी का कोई भाई नहीं था और संतान थी, 2 बहनें थी ये, ठीक। एक पूना में रहती है, एक यहाँ पर रहती। साल भर पीछे आप जाके वीडियो देखिए, 1.5 साल पहले मैं आया था। ये सिर्फ मायके में रहने के नाते इनके जो खानदान के, पटीदार भी नहीं है, इनके खानदान के लोग हैं कि ये सोचते हैं कि यहाँ से ये सब छोड़ के चले जाए, बाकी हमारा कब्जा हो जाए। अब ये मायके में रह रही हैं, यानी कि ये जो बैठे हुए हैं व्यक्ति, का नाम तुम्हारा? सभाजीत। सभाजीत। ये नेवासा पे रहते हैं। ये लड़का नीरज है, ये रहता है अपने ननिहाल में। और तरक्की तो किसको बर्दाश्त होती है। और आरोप लग रहा है यहीं के गांव के एक ठो रिटायर्ड दरोगा हैं, वही सब कर रहे हैं। हाँ, आपके खानदान के हैं? हाँ खानदान के दूर है। तो जब 6 घर आतर सतई में आवत है। तो जब इनके घर के सामने बन रहा था, वो भी रुकवा दिया गया है। अब बालू वालू इनका जो है कह रहे हैं कि हमारा गिराया हुआ है। गिट्टियों बता दे तोहरे गिरी बाटे। अरे कहता कुल तोहार बा, लेकिन अब ये सुरक्षित होई के जगह रहे, हम लोग चमड़ा यहीं छीलब, ठीक है। और झोपड़ी डाल के यहीं रहे, और का कह सकी थे। झोपड़ी का कर पन्नी उन्नी डाल। हाँ, वह झोपड़ी से मतलब पन्नी है हुई है। जितने क्षेत्र के लोग हैं, सब जितनी भी मरी गाय हो, सबकी जितनी मरती है ना, कॉल कर लीजिएगा, नंबर बता देते हैं, इनका नंबर लगा देंगे, भाई जाके खुद उठा लाएंगे, है ना, जाके खुद उठा लाए, यहीं छीले का करे। हाँ, अब गांव वालों से कहा जा रहा कि यहाँ गाय मरेगी तो हमारे पर कॉल करेंगे, हम खुद आके उठा के लाएंगे यहाँ। हाँ, बदबू नहीं आएगी उससे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रिजर्व जमीन है। अरे लेखपाल अगर सर में, क्या नाम है लेखपाल का? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र। राजस्व विभाग की जितनी लापरवाहियां सामने आ रही, सब यही विवाद की जड़ है। ढंग से नाप दीजिए,
ठीक है, जिसका जहाँ हो मिल जाए। अगर ये रिजर्व सुरक्षित है तो ये सब उखड़वा के ख़त्म करवाइए और ये सब जगह खाली करवा के चमड़ा छीलने का काम शुरू करवाइएगा, क्योंकि ये किस लिए सुरक्षित है, क्या कहते हैं गांव की भाषा में, चमर छिल्ला। चमड़ छिल्ला। देखिए, तो नीरज जी को क्यों परेशान किया जा रहा है वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये ननिहाल में काम कर रहे हैं, आगे भी है इनका एक मसाला वहाँ पर रोड पर 1.5 साल से वहाँ पर जम गया है। मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा आप लोग हट जाइए वहाँ से। वहाँ रोड पर देखिए मसाला इनका 1.5 साल से जम गया है, सड़क पर लोग उसी से आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पर जाम हो गया। सरिया पावा के लिए खोद रखे थे, मैं भी फोटो में का नाम है सद्दब, उसी में दिखा दूंगा, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, क्योंकि पिछले साल की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। सरिया जो पाए के लिए बनी हुई थी वो भी उसी में गल गया, सड़ गया। अब आके वहाँ पर दीवार मारा जा रहा है उनके विरोधी, इनके घर के दरवाजे के सामने ही, इनके घर के सामने से रास्ता निकाला जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, ताकि परेशान हो के ये लोग गाँव छोड़ के दीदारगंज के रसावा से, मूल रूप से आप वहीं रसावा दीदारगंज के रसावा के हैं। इनका जो घर है दीदारगंज के रसावा में है सभाजीत जी का, और यहाँ पर ये ननिहाल अपने ससुराल में नेवासा पे रहते हैं। इमरता देवी का ये मायका है और परेशान किया जा रहा है। यहाँ के कोई रिटायर्ड दरोगा का नाम ले रहे हैं, क्या नाम उनका है? सिरपत। सिर्फ अकेले वही कर रहे हैं? नहीं, वो उनके का नाम एक पट्टीदार हैं, उनकर 3 पट्टीदार हैं, कुल इकट्ठा हो के आवत हैं, मारे के धमकी देते हैं कि मार देबे के साले की, ये कह देबू कह दे। वो तो हम सब वीडियो बनावे लागी थे तो उन्हें डर जाते हैं। तो अगर आगे कुछ होता तो उन्हें ही सब मरी हैं और के, अगर हमरे साथ कोनो अनहोनी हो तो घटना घटत बा नहीं सब का नाम कर रही हैं। तो इसकी पैमाई सब कब होगी आगे? अब हम कराएंगे, फिर कब बुलाए हैं? 2-4-5 दिन बाद कराएंगे। कायदे से टीम गठित करिए। सुनिए, एसडीएम साहब से बोलिए टीम गठित करिए, हल्का लेखपाल न रहे, किसी अन्यत्र लेखपाल किसी हल्के से, ठीक है, उनका इंटरफेयर इसमें न रहे, क्योंकि पता है जिस तरह से पिछली बार नाप के गए थे, फिर हो सकता है गलती हो जाए। वही कर पाई, अलग टीम गठित, अलग टीम का नाम है गठित कई के, इसमें राजस्व निरीक्षक भी रहे, कानूनगो भी रहे, सब रहे। उसके बाद नापे, अगर मिल जाता है, अगर ये सुरक्षित है तो छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे हम भाई, एकदम छोड़ देंगे ना? हाँ, एकदम छोड़ देंगे। जितना है, जितना जमीन चमर छोल खरियान घूर उतना भी गिरवा में, तब हम छोड़ देवे। तब पता चल जाएगा ना, वो तो तब तो पता चल जाएगा ना कहाँ चमड़ा छूलने का स्थान। अगर ये निकलता है तो तोड़ दीजिए और बैठ के ही बाप बेटवा दोनों मिलके चमड़ा छीलिए, ठीक है। तो राज्य उत्तर प्रदेश चर्मकार जो चर्म विभाग वाले हैं, जो चमड़े की जैसे उन्नाव या कानपुर में कारखाने हैं, तो यहाँ से भेजिए चमड़े को, उच्च क्वालिटी के चमड़े यहाँ निकलेंगे, ठीक है। तो यही करवाना चाहते हैं लोग। कुछ बिरादरी के भी लोग हैं, उनको भी शर्म आना चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए। आज 10 साल पहले इनकी लैटरिन बनी थी, तब कुछ नहीं था, कुछ ना। एक बार घुमा के दिखाइए, वीडियो दिखाइए कि 10 साल पहले इनकी लैटरिन बनी थी, तब यहाँ कुछ नहीं था। इनके बगल में भी एक व्यक्ति हैं, उनका भी आ गया है। कितना फुट आ रहा है उनका 3 फुट गया। 3 फुट। हाँ, 3 फुट और लंबाई कम से कम 60-70 फुट। उन्होंने भी बचपन से कभी सुना नहीं होगा ना, कब्बो ना सुने। ठीक है। राजस्व निरीक्षक राजस्व विभाग जौनपुर और एसडीएम महोदय शाहगंज, आपसे निवेदन है इस मामले को अच्छे से कार्रवाई करते हुए, अगर ढंग से एक पैमाइश हो जाती है तो हो सकता है एक निकलेगी जगह, अगर उसके लिए सुरक्षित है आबादी, अगर रिजर्व है चमड़ा छोड़ने के स्थान के लिए, तो वो तो कहीं ना कहीं होगी। अगर यहाँ है तो छोड़ देंगे ना आप? एकदम छोड़ देव हम। हाँ बताइए, हाँ बताइए। जब लेखपाल या प्रधान नापे लागे न, तो हम आए कहे, हम कहे साहेब 3 दाय नापा रहा, पर तू ना पाए माने नापे रहे, और 2 दाय दूसरा लेखपाल नापे रहे, तो 3 दाय ना पड़ा। अब कि कैसे हमारे पड़ गए, बाकी लेखपाल बोले नहीं ना बोले, चली गए। फिर का शोर करन हमारे लड़किया के कि नीरज चमर छोल के दरखास्त दिए है। तब लेखपाल से हम कहे कि साहेब एक निगराई जाए, हम दुश्मन भिड़ाई जात है, ई दरखास्त चमर छोल के देहस है। तब ओकरे बाद लेखपाल वहीं गए तो हमें दूसर बतावे लागन। तो जब ये के माने डालन है सिरपत के लड़का लाला, तब नीरज सड़क पर के डालन है सरकारी जमीन पे। हाँ, काहे हम हूँ डालब तो सरकारी जमीन कब्जा की है? हाँ, कब्जा करे हैं साहेब, मीना बाजार है, हाँ, हर चीज है। तो ओकरे बाद हम कहे साहेब एक निगराई के जा, एक कमन दरखास्त देने, नहीं तो हमारे बेटवा खतरा बा नीरज के।
तो ओकरे बाद हमें अपनी घबली बगड़े लागन कहाँ सड़क के है। तो फिर हम प्रधान से कहे, हम कहे कि प्रधान देखा ये के निंगराई दा, निंगराई के तब जाए ना जतियों समझा हमार बेटवा जाए प्रजतियों से। तो ओकरे बाद के दरखास्त दे चमरछोल के। तब नेकपाल गए हैं तो वहाँ धर्मिंदर के सड़क ले घरे धर्मिंदर के तख्ता मंगाए के तब वहीं पढ़ के सुनाए है कहा चमरछोल के ये मनई 3 मनई देन है और इस सड़क पर के नीर देन है। तब वो केहू के विश्वास नाम बा, सिर्फ हमारे लड़किया के ऊपर बा। चला वो तो कहिए से दिखा दो ना, तुम्हारा लड़का गुंडई करत है। हाँ। अब आपके ऊपर तमाम धाराएं हैं, गैंगस्टर में हो जाएंगे। आज हो ही अरे ठीक है, हिस्ट्री सीटर बन जाओगे, उसके बाद कहीं इनकाउंटर हो जाएगा, कहानी जाए। तब जाएगी। ठीक है, तो ये सब छोड़ दो काम ठेकेदारी गद्दारी का, बस वही जो है अपना पुराना जो पूर्वज करते थे वही शुरू करो, है ना? यही चाहते हैं ना लोग, वह चाहबे करत है ना। ठीक है। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मामला कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है। जातियां हैं आपस में लड़ती रहती वर्चस्व के लिए कि हमसे आगे कौन, है ना, कोई आगे न बढ़ पाए और ये लोग किसी तरह से परेशान होकर छोड़ के चले जाएं। चलिए, अगर वो पक्ष भी चाहेगा तो हम उनकी भी बात सुनेंगे। फिलहाल आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।